आज के वीडियो का मेन टॉपिक है हाइपरलिंक इन एक्सेल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और एक्सेल का प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं। फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि आपके किसी एक्सेल प्रोजेक्ट्स में 10, 20, 40 या उससे भी ज़्यादा शीट्स का इस्तेमाल होता है। तो अब एक शीट से आपको दूसरी किसी शीट पर जाना है, तो आपको यहाँ नीचे जहाँ शीट के नाम लिखे वहाँ जाके सर्च करना पड़ेगा और फिर वहाँ जाके उसको क्लिक करना पड़ेगा। लेकिन हाइपरलिंक से डायरेक्ट आप एक क्लिक में उस शीट पे पहुँच जाएंगे जिस शीट पे आप जाना चाहते हैं। तो कैसे लगाते हैं हाइपरलिंक, चलिए दिखाता हूँ। पहले हम हमारे सभी शीट्स के लिए एक इंडेक्स बना देते हैं। ये हमने इंडेक्स बना लिया है। यहाँ पर हम अभी शीट नंबर 9 पे हैं। अब मान लीजिए मुझे डायरेक्ट शीट नंबर 13 पे जाना है, तो मुझे नीचे जाके पहले सर्च करना पड़ेगा, फिर क्लिक करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर शीट 13 जो लिखा है उस पर मैं लिंक लगा दूंगा और फिर इस सेल पे क्लिक करते ही मैं शीट नंबर 13 पे पहुँच जाऊँगा। चलिए लगाते हैं हाइपरलिंक। इस सेल को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और यहाँ पर ये लिंक का ऑप्शन है, उस पर क्लिक किया। यहाँ पर आता है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, इसको सिलेक्ट किया। मुझे जाना है शीट 13, तो शीट 13 सिलेक्ट किया, ओके कर दिया। यहाँ पर लिंक लग चुका है। देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। जैसे ही क्लिक करेंगे हम सीधा शीट नंबर 13 पे पहुंच गए। अब यहाँ से वापस हमको हमारी होम शीट पे जाना है, तो आप किसी भी सेल में उस शीट का नाम लिख के वहाँ पर हाइपरलिंक लगा दीजिए। मैं यहाँ पर लिखता हूँ शीट 9, राइट क्लिक किया, लिंक पे गए, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट और यहाँ पर शीट 9 सिलेक्ट किया, ओके किया और यहाँ पर क्लिक किया। देखिए हम वापस आ गए। इस तरह आप किसी भी शीट में यहाँ से जा सकते हैं। एक दूसरी शीट के लिए फटाफट हाइपरलिंक लगा देते हैं। इसके अलावा हाइपरलिंक का एक और उपयोग होता है। मान लीजिए आप इस शीट पे काम कर रहे हो और आपको किसी और वर्कबुक को ओपन करने की ज़रूरत है वो डेटा देखने के लिए, तो आप किसी भी सेल में उस वर्कबुक का नाम लिख दीजिए। पूरा नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपके रेफरेंस के लिए। चलिए मैं लिख देता हूँ माय बुक 1। अब यहाँ पर राइट क्लिक किया, लिंक पे गए। अब यहाँ ये लिखा है पहला वाला एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, उसको क्लिक किया तो यहाँ पर जितनी भी फाइल हैं वो आपको यहाँ से सर्च करेंगे ब्राउज से और आप उस लोकेशन पे पहुँच के आप अपनी फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे। मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ सेल्स डेटा फॉर प्रैक्टिस और ओके कर देता हूँ। देखिए यहाँ से क्लिक किया तो ये आ गया सेल्स डेटा फॉर प्रैक्टिस। अब एक और यूज़ होता है कि मान लीजिए आपको इस शीट पे काम करते करते गूगल पे कुछ सर्च करने की ज़रूरत है, तो आपको अपना ब्राउज़र ओपन करना पड़ेगा और वहाँ पर गूगल पे सर्च करना पड़ेगा। लेकिन आप यहाँ से डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। तो मैंने इस सेल में गूगल लिख दिया है। यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे,
लिंक पे जाएंगे, ये पहला वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट करेंगे, एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज। यहाँ पर वो गूगल का एड्रेस लिख देंगे, HTTPS, देखिए मैंने लिखा हुआ था तो आ गया है, तो ये लिख दीजिए और ओके कर दीजिए। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में गूगल ओपन हो जाएगा। देखिए ये मैंने क्लिक किया और मेरे डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में ओपन हो गया। अब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सेल में नाम लिख के हाइपरलिंक लगा सकते हैं, आप शेप्स में भी हाइपरलिंक लगा सकते हैं। यहाँ इंसर्ट पे गए, यहाँ शेप लिया, शेप में नाम लिख दिया, चलिए मैं लिखता हूँ शीट 10। यहाँ पर इसको थोड़ा फॉर्मेटिंग कर दिया। अब यहाँ पर शीट 10 के लिए फॉर्मेट लगाना है, लेकिन उससे पहले इस शेप की हम 2-3 कॉपी और बना लेते हैं। Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+V, Ctrl+V। अभी इन सभी शेप्स को कंट्रोल दबा के सिलेक्ट करके अलाइनमेंट कर दीजिए। अब मान लीजिए इस वर्कबुक में आपको ऐसी 4-5 शीट की ज़्यादा ज़रूरत होती है हर रोज़ डेटा को एंटर करने के लिए, तो उन सभी शीटों का नाम आप लिख देंगे। ये सभी शेप्स को आप फिर से कंट्रोल दबा के सिलेक्ट कर लीजिए, फिर राइट क्लिक कीजिए, ग्रुप पे ले जाइए और ग्रुप कर दीजिए। आपने एक ग्रुप कर दिया तो उसका मतलब क्या हुआ, आप अब ये एक साथ ये शेप कहीं पर भी कॉपी करके ले जा सकते हैं। चलिए अब हर एक पे हाइपरलिंक लगा देते हैं। ये हमने पांचों शेप्स में हाइपरलिंक लगा दी है। ये शेप को हम कॉपी कर लेंगे और ये जो 5 शीट है उन पांचों शीट में हम इसको पेस्ट कर देंगे। पहले चलते शीट 10 पे, यहाँ पर रख के उसको पेस्ट कर देते हैं। फिर चलते 7 पे, कहीं पर भी रख के उसको पेस्ट कर लेते हैं। फिर चलते 5 पे, पेस्ट कर लेते हैं। फिर चलते शीट 1 पे, पेस्ट कर लेते हैं। देखिए अब जहाँ पर भी आपको जाना है आप सिर्फ एक क्लिक से उस शीट में पहुँच जाएंगे। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।